Hello students. So in this video we are going to discuss a very tough problem and tricky problem of circles in coordinate geometry. The question says two circles touch x-axis and the line y is equal to mx. They meet at 9,6 and one more point, and the product of their radii is 117 by 2. Find the value of m. So इसको देखते हैं. यू शुड ट्राई योर सेल्फ फर्स्ट. सबसे पहले तुम इसको खुद से ट्राई करो और अगर नहीं बनता है तो फिर सॉल्यूशन देखो. क्या बोला? टू सर्कल्स टच एक्स एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू mx. चलो इसका डायग्राम बनाते हैं. ये y एक्सिस, ये x एक्सिस. ठीक है, दो सर्कल्स है. चलो लाइन y इज इक्वल टू mx बना लेते हैं. ठीक है, ये दोनों सर्कल इस लाइन को भी टच करता है और एक्स एक्सिस को भी टच करता है, ऐसे. ठीक है, दे मीट एट 9,6. वो दोनों सर्कल कहाँ पे मीट करता है? 9,6 पे. तो ये पॉइंट मान लिया P विच इज 9,6 एंड वन मोर पॉइंट, वो कुछ M मान लिया वो पॉइंट. प्रोडक्ट ऑफ द रेडियाई इज 117 by 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ M. ठीक है, पहले वाले सर्कल का सेंटर A माना, दूसरे वाले सर्कल का सेंटर B माना. तो अगेन तुम देख सकते हो सर्कल का दोनों सेंटर भी इस लाइन पे लाई करेगा. ठीक है, जो कि ओरिजिन से पास करेगा और दोनों के सेंटर से पास करेगा. ये ओरिजिन है. तो ये ब्लैक वाले लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स. इसका इक्वेशन मान लिया y इज इक्वल टू एन एक्स. तो हम सॉल्यूशन में लिखते हैं सेंटर्स ऑफ सर्कल्स विल लाई ऑन लाइन्स y इज इक्वल टू एन एक्स से. मान लिया. अब a का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? लेट a का कोऑर्डिनेट मान लिया, a का x कोऑर्डिनेट a मान लिया, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? n इंटू ए, बिकॉज ये a y इज इक्वल टू एन एक्स लाइन पे लाई करता है. सिमिलरली b को मान लिया, b का x कोऑर्डिनेट b माना, तो y कोऑर्डिनेट होगा n इंटू बी. तो अब बताओ पहले वाले सर्कल का रेडियस और दूसरे वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा? दिस लेंथ विल बी n इंटू ए. पहले वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा? जो सेंटर का y कोऑर्डिनेट है. सिमिलरली दूसरे वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा? जो इसके सेंटर का y कोऑर्डिनेट है, यानी ये होगा n इंटू बी. ये n इंटू ए, ये n इंटू बी. नाउ यहाँ तक तो क्लियर है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R1 इंटू R2 हैज़ बिन गिवन एज 117 by 2. देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ दियर रेडियाई इज 117 by 2. तो प्रोडक्ट ऑफ रेडियाई यानी R1 इंटू R2 117 by 2. R1 कितना होगा? n इंटू ए, और R2 कितना होगा? n इंटू बी. दिस इज 117 by 2. सो दिस इज n स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू 117 by 2. इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया. ठीक है,
अब इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस सर्कल का इक्वेशन बोलते हैं, पहले वाले सर्कल का, इसको बोल रहे हैं फर्स्ट सर्कल और इसको बोल रहे हैं सेकेंड सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सर्कल कितना होगा, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस एन ए स्क्वायर इज इक्वल टू एन ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर किसी सर्कल का सेंटर, याद करो, किसी सर्कल का सेंटर x1 y1 है और उसका रेडियस r है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, x माइनस एक्स1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये पहले वाले सर्कल का इक्वेशन है। नाउ इस सर्कल के ऊपर ये पॉइंट लाई करेगा 9,6, तो हमने बोला इट पासेस थ्रू 9,6, 9,6 से पास करेगा, तो रखो इसमें 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6 माइनस एन ए स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 81 प्लस ए स्क्वायर माइनस 18 ए प्लस 36 प्लस एन स्क्वायर माइनस 12 एन ए इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, ये कितना बना, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू माइनस 12n माइनस 18 प्लस 81 प्लस 36 117, दिस इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा दिमाग में चला होगा, यहाँ भी 117 है, यहाँ भी 117 आया है, तो कुछ तो रिलेशन होगा। ठीक है, चलो इसको इक्वेशन 2 मान लो। सिमिलरली अगर तुम दूसरे सर्कल का इक्वेशन लिखो तो क्या होगा, x माइनस बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस एन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन बी होल स्क्वायर। उसको भी 9,6 से पास कराओ तो ऐसा ही इक्वेशन बनेगा। तो सिमिलरली फॉर सेकेंड सर्कल क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी इंटू, सेम ऐसा ही इक्वेशन बनेगा, माइनस 12n माइनस 18 प्लस 117 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फ्रॉम 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 देखने से क्या लग रहा है, ए एंड बी आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू माइनस 12n माइनस 18 plus 117 is equal to 0. You can see that equation 2 and equation 3 both are exactly identical equations. एक में a है, एक में b है, तो ऑफ कोर्स a एंड b इस इक्वेशन का रूट्स हो जाएगा। तो देयरफॉर a इंटू बी कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c बाई a 117। अब ये a इंटू बी 117 इक्वेशन 1 में उठा के डाल दो। इक्वेशन 1 वॉज एन स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू 117 बाई 2, तो देयरफॉर एन स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू 117 बाई 2 है ना, फ्रॉम 1। सो एन स्क्वायर ए बी की जगह 117 इज इक्वल टू 117 बाई 2। सो दिस विल कम आउट टू बी एन स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ। एन स्क्वायर का वैल्यू हाफ हो जाएगा। बट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड m। अब m पिक्चर में आएगा। ठीक है, ये लाइन था y इज इक्वल टू एम एक्स, ये एक्स एक्सिस। अब एक सर्कल है, इस लाइन को टच कर रहा है, इस सर्कल का सेंटर है a कॉमा एन ए, वो इस लाइन को टच कर रहा है, y इज इक्वल टू एक्स को एम एक्स को सॉरी, और इसका रेडियस कितना है एन ए। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम a कॉमा एन ए टू y इज इक्वल टू एम एक्स इज कितना हो जाएगा, n इंटू ए। जब भी कोई लाइन, वेन एवर अ लाइन टचेज अ सर्कल, देन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू लाइन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। सो रेडियस n इंटू ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम a कॉमा एन ए टू y इज इक्वल टू एम एक्स। तो एम ए माइनस एन ए डिवाइड बाई रूट एम स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर बोथ साइड्स, एन स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू सॉरी नॉट एम स्क्वायर,
a square into m minus n whole square. A square gets cancelled, n square m square plus n square is equal to m square plus n square minus 2mn. तो n square gets cancelled, one of the m gets cancelled, तो n square m is equal to m minus 2n. तो m is equal to what? 2n upon 1 minus n square. Now n square is half, so put 2, n will be 1 by root 2, 1 minus 1 by 2, so m will be 2 by root 2 into 2 by 1, so 2 root 2. This will be the answer. So you can see that this was a pretty challenging question of circles chapter. इसका आंसर कितना हो गया? 2 root 2.